नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। और ये बुलेटिन आप सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। सुपरस्टार विजय की धमाकेदार एंट्री ने राज्य के दशकों पुराने समीकरणों को तहस नहस कर दिया है और डीएमके कांग्रेस को धोखेबाज और पीठ में छुरा घोंपने वाला बता रही है। उधर एआईएडीएमके ने भी बड़ी चाल चल दी है, जिससे कांग्रेस को विजय को समर्थन देने पर सोचना पड़ेगा। वहीं बंगाल में धांधली के दावे पर हंगामा मचा हुआ है और अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को चुनौती भी दे दी है। इस बीच राहुल गांधी का वोट चोरी का अभियान फिर तेजी पकड़ रहा है। बुलेटिन में आगे ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें। पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। तमिलनाडु में विजय को समर्थन दे सकती है एआईएडीएमके पार्टी विधायकों की बड़ी मांग। विजय को समर्थन देना चाहती है कांग्रेस, बदले में सरकार में 2 मंत्री पद मांगे। डीएमके का कांग्रेस पर हमला, कहा आपने पीठ में छुरा घोंपा, राहुल पर उठाए सवाल। राहुल गांधी का बीजेपी पर फिर से वोट चोरी का हमला, कहा हरियाणा में घुसपैठिया सरकार। अभिषेक बनर्जी की चुनाव आयोग को चुनौती, सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग। शुरुआत करते हैं विजय की सरकार के लिए एआईएडीएमके के विधायकों की मांग से। तमिलनाडु में बड़ा सियासी उलटफेर हो रहा है, जहां एआईएडीएमके के अधिकांश विधायक अब सुपरस्टार विजय की पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं। इन विधायकों ने अपनी पार्टी लीडरशिप से विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने की इच्छा जताई है। खबर है कि कांग्रेस भी डीएमके का साथ छोड़कर विजय के पाले में जा सकती है। एआईएडीएमके के दिग्गज नेता सीवी शनमुगम ने ही सबसे पहले समर्थन का ये प्रस्ताव रखा था। पार्टी के ज्यादातर विधायक इस विचार से सहमत हैं और उन्होंने पलानीस्वामी से इस पर विचार करने को कहा है। एआईएडीएमके नेताओं का मानना है कि पार्टी को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। वो नहीं चाहते कि डीएमके मुख्य विपक्षी दल के रूप में ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे। अगर एआईएडीएमके और कांग्रेस दोनों विजय का साथ देते हैं तो राज्य की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। फिलहाल सबकी नजरें एडापड्डी पलानीस्वामी के अगले कदम पर टिकी हुई है। खबर आ रही है कि तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने खुद इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने समर्थन के लिए हरी झंडी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी शुरू से ही विजय के साथ गठबंधन के पक्ष में थे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते थे कि राज्य की इकाई की ही ये फैसला ले। अब कांग्रेस ने समर्थन के बदले विजय की सरकार में 2 मंत्री पद मांगे हैं, लेकिन कांग्रेस ने विजय के सामने एक बहुत बड़ी शर्त भी रख दी है। कांग्रेस चाहती है कि विजय की पार्टी भविष्य में एनडीए या एआईएडीएमके से गठबंधन ना करे। फिलहाल दोनों पार्टियों के बड़े नेता एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस के सुपरस्टार विजय को समर्थन देने पर भड़की डीएमके ने उसे पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया है। डीएमके प्रवक्ता सरबनन अन्नादुराई ने कहा कि कांग्रेस जो 5 सीटें जीती वो डीएमके की मेहरबानी थी। अन्नादुराई के मुताबिक अकेले लड़ने पर कांग्रेस को खाता भी नहीं खुलता। डीएमके अब विजय की पार्टी टीवीके को बीजेपी की करीबी बता रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति का साथ कैसे दे सकते हैं। अन्नादुराई ने याद दिलाया कि जीत के बाद विजय ने सबसे पहले पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। डीएमके का मानना है कि कांग्रेस ने विचारधारा को छोड़कर सत्ता का लालच चुना है। अन्नादुराई ने साफ कह दिया है कि अब आगे का फैसला खुद कांग्रेस को करना है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया और हरियाणा सरकार को घुसपैठिया सरकार करार दिया। राहुल ने कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर 6ठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। राहुल ने कहा कि जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ लेते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद अब अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम में गड़बड़ी और धांधली के गंभीर आरोप लगाए। पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव में भारी धांधली हुई और मशीनें बदली गईं। अभिषेक के मुताबिक कई जगह ईवीएम के सीरियल नंबर कागजों से मेल नहीं खा रहे थे। उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात कही कि 12 घंटे इस्तेमाल के बाद भी मशीनें
95% चार्ज थी। उनका आरोप है कि दोपहर 2 बजे के बाद काउंटिंग एजेंटों को डराकर बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद मीडिया की मदद से जानबूझकर बीजेपी की जीत का माहौल बनाया गया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इन धांधलियों के 100 सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं। अब टीएमसी इन आरोपों की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने जा रही है। पार्टी का कहना है कि वो इस पर पूरी लूट को अदालत में चुनौती देंगे। बंगाल में हार के बाद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को सीधी चुनौती देते हुए काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग की। उन्होंने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी कि काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाए। अभिषेक का दावा है कि दोपहर 12 से शाम 6 बजे के बीच केंद्रों के भीतर भारी खेल हुआ। उनका आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम के रिकॉर्ड पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनके मुताबिक वोटिंग के वक्त दर्ज सीरियल नंबर और गिनती के समय लाए गए मशीनों के नंबर आपस में मेल नहीं खा रहे थे। अभिषेक का कहना है कि उनके पास धांधली के 100 से ज्यादा वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद हैं। उन्होंने साफ कहा और साफ किया कि बिना निष्पक्ष जांच के वो इस जनादेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। अभी खबरें और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लेते हैं। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद और ज़्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम, आप सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपका आसान लगे वो आप कर सकते हैं। बुलेटिन में खबरें आगे देखते हैं। कोलकाता में टीएमसी दफ्तर पर चला बुलडोजर, मचा बवाल। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की चेतावनी, कहा हिंसा की तो पार्टी से बाहर। बंगाल में नई सरकार का रास्ता साफ, चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन। और कल्याण बनर्जी बोले ममता के इस्तीफे का सवाल ही नहीं। कोलकाता के न्यू मार्केट में देर रात टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चलने से बंगाल की सियासत और गर्मा गई। दावा किया जा रहा है कि ये टीएमसी से जुड़े मार्केट यूनियन का दफ्तर था। घटना के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें वहां बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। टीएमसी ने इसे बदले की राजनीति और हिंसा की शुरुआत करार दिया। टीएमसी की तरफ से लगातार वीडियोज शेयर किए जा रहे हैं। पार्टी ने हिंसा तोड़फोड़ का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी का परिवर्तन अब मासूम लोगों के खून से लिखा जा रहा है। आरोप है कि सत्ता संभालने के 24 घंटे के भीतर ही पश्चिम बंगाल के नानूर वीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े सड़क पर हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि इसी तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है और यही उनकी जीत की तस्वीर है। पार्टी ने सवाल उठाया कि पूरे बंगाल में शांति और सुरक्षा के नाम पर तैनात हजारों केंद्रीय बल आखिर कहां हैं। बंगाल चुनाव में जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कार्यकर्ताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए हिंसा न करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब हिंसा की राजनीति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुकांत ने चेतावनी दी कि अगर किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ की तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने प्रशासन से कहा कि हिंसा करने वाले के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। सुकांत मजूमदार चाहते हैं कि बंगाल की राजनीतिक संस्कृति अब पूरी तरह बदलनी चाहिए। उनका कहना है कि दिन भर राजनीति के बाद दोनों पार्टियों के नेता रात को साथ बैठकर चाय पी सकेंगे। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी कभी भी टीएमसी जैसी हिंसा और बदले की राजनीति नहीं दोहराएगी। चुनाव आयोग ने भी राज्य पुलिस को चुनाव के बाद होने वाली हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि हिंसा में शामिल किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। चुनाव आयोग ने बंगाल में नई विधानसभा के गठन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे अब सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने ये अहम दस्तावेज बंगाल के राज्यपाल को भी भेज दिया है। इस कदम के साथ ही राज्य में नई सरकार बनने का कानूनी रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि ये एक जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया थी। आयोग ने दावा किया है कि पूरा चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रहा है। अब जल्द ही नए चुने गए विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। अब सबकी नजरें राजभवन पर टिकी हैं कि नई सरकार कब शपथ लेती है, क्योंकि ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। चुनाव में नैतिक रूप से वो जीती हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की जरूरत को खारिज करते हुए मतगणना में वोटों की लूट का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि ममता बनर्जी के इस्तीफे का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कल्याण बनर्जी का तर्क है कि पिछले 3 महीनों से सरकार मुख्य सचिव चला रहे थे।
चुनाव आचार संहिता की वजह से ममता मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर रही थी। उन्होंने चुनावी नतीजों पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार गिनती में बड़ी चोरी हुई। उनका गंभीर आरोप है कि मतगणना केंद्रों पर उम्मीदवारों और एजेंटों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। कल्याण बनर्जी के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा बलों ने जबरन टीएमसी एजेंटों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर एक जानलेवा हमला और जनमत की खुली लूट करार दिया। टीएमसी सांसद का दावा है कि इस पूरी मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता का नामो निशान नहीं था। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। ममता का ऐलान, अब आम नागरिक बनकर लड़ाई लड़ूंगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज दे सकते हैं इस्तीफा। हॉर्मुज के लिए अमेरिका ने चीन से मांगी मदद और ट्रंप का बड़ा फैसला, कहा ईरान के लिए रोका सैन्य ऑपरेशन। ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना आगे का प्लान भी बताया। ममता ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। ममता का कहना है कि मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। अब मैं एक आम व्यक्ति की तरह इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। अभी मेरे पास कोई पद नहीं है, इसलिए मैं एक सामान्य नागरिक हूं। मैं अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में मैंने दिया है। इन 15 सालों में मैंने एक पैसा भी पेंशन नहीं लिया और ना ही कोई वेतन लिया। अब मैं एक आज़ाद चिड़िया हूं, इसलिए जो काम करना है वो मैं अपने तरीके से करूंगी। उन्होंने ये भी बताया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने उनसे बात कर उनका समर्थन किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे ताकि राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो सके। हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद गुवाहाटी में पत्रकारों को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों की आधिकारिक रिपोर्ट राज्यपाल को मिलते ही वो उनसे मिलेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग आज दोपहर तक फाइनल नतीजे राज्यपाल को सौंप देगा। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री के इस्तीफे और नई सरकार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अमेरिका ने चीन से कहा है कि वो ईरान पर दबाव डालकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य का रास्ता खुलवाए। राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात से ठीक पहले ये हलचल हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि चीन ईरान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे और ये समुद्री रास्ता खुलवाए। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। रूबियो चाहते हैं कि चीन उन्हें साफ समझाएं इस रास्ते को रोकना गलत है। अमेरिका का मानना है कि इस हरकत से ईरान दुनिया भर में अकेला पड़ जाएगा। व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि ईरान की इस जिद से पूरी दुनिया परेशान है। अब सबकी नजरें चीन के अगले कदम पर टिकी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता करने के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन को अचानक रोक दिया। हमें हैरानी की बात यह है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का यह मिशन सिर्फ एक दिन ही चला। सोमवार को अमेरिका ने समुद्री जहाजों को सुरक्षा देने के लिए इसकी शुरुआत की थी। दरअसल ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लिया है। ट्रंप अब जंग खत्म करने के लिए ईरान के साथ कोई समझौता करना चाहते हैं। उनका मानना है कि सैन्य टकराव को टालकर ही शांति का रास्ता निकाला जा सकता है। हॉर्मुज का ये रास्ता पूरी दुनिया के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फैसले से पूरी दुनिया को उम्मीद है कि अब खाड़ी देशों में तनाव कम होगा। अब देखना होगा कि ट्रंप के इस कदम पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया आती है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.